जून मध्य प्रदेश में सियासत वाला दिन रहेगा। इस दिन संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सियासी पारा हाई होने वाला है। सियासी दल एक दूसरे को संविधान का सच्चा हितैषी बताने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। 25 जून यानी आपातकाल इमरजेंसी की याद दिलाने वाला दिन, जहां बीजेपी 25 जून को आपातकाल की याद में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, तो कांग्रेस ग्वालियर हाईकोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं होने के विरोध में एक दिन का उपवास करेगी। तो देखिए आपातकाल और संविधान पर सियासत वाली ये खास रिपोर्ट। सूबे में संविधान और संविधान निर्माता पर जमकर सियासत हो रही है। 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी को बीजेपी विधान हत्या दिवस के रूप मनाएगी। तो वहीं ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के विवाद को लेकर 25 जून को प्रदेश कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता ग्वालियर में एक दिन का उपवास करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता ग्वालियर के सूर्य नमस्कार तिराहे पर उपवास कर बैठेंगे। आपातकाल पर सियासत। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। देश भर में संगोष्ठियां और प्रदर्शनियां आयोजित होगी। भोपाल में केंद्रीय मंत्री और सीआर पाटिल मुख्य वक्ता होंगे। लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजनों का सम्मान होगा। सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम। आपातकाल के अध्याय के 50 वर्ष थीम पर होंगे कार्यक्रम। इंदौर में मुख्य वक्ता होंगे डॉक्टर मोहन यादव, सुधांशु त्रिवेदी। कांग्रेस करेगी अंबेडकर प्रतिमा को लेकर उपवास। ग्वालियर के सूर्य नमस्कार तिराहे पर कांग्रेस करेगी उपवास। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को संवेदनशीलता रखनी चाहिए। बीजेपी समाज में घृणा फैलाने का काम कर रही है। जहां पर न्याय का मंदिर है वहां मूर्ति नहीं लगी तो कहां पर लगेगी। दिक्कत बाबा साहेब के सम्मान की है। बीजेपी अंबेडकर की विरोधी है। बीजेपी की दलित विरोधी सोच है। तो पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मूर्ति को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में गठित कमेटी जो निर्णय करेगी सरकार उसका पालन करेगी। कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस की वास्तविकता जनता भली भांति जानती है। कांग्रेस का यह आडंबर चलने वाला नहीं। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया, उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि वो भी दलित की हत्या हुई। एक तरफ ये हथियार की अनुमति है नहीं और फिर भी हथियार लेस होके लोग बच्चों को, नए बच्चों को हाथ में देके ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत फैलाई उसका तरीका है ये, उसका ही कारण है ये। तो मैं समझता हूँ कि देश में हमारे बच्चों को हम न्याय सिखाएं, प्रेम सिखाएं, प्यार सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं, आपस में मिलना जुलना सिखाएं। धर्म के प्रति हमारी आस्था है, उस आस्था को सकारात्मक जीवन में जीने के लिए पारिवारिक कैसे उन्नति हो, इसके लिए रास्ते दें, नफरत और घृणा से बचाएं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि न्यायालयीन मामला है। मुख्यमंत्री और सरकार न्यायालय के हर आदेश का सम्मान करती है, पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करती है। कांग्रेस पार्टी को बाबा साहिब के अपमान और संविधान विरोधी कार्य के लिए देश प्रदेश की जनता से बिना शर्त माफी मांगकर उपवास करना चाहिए। कि हर क्षेत्र में देश के लिए काम करने वाले हमारे स्वयंसेवक पहुंचे और सामाजिक क्षेत्र का नेतृत्व करें, राजनीतिक क्षेत्र का नेतृत्व करें, हर क्षेत्र में जाएं और जा रहे हैं। संघ एक विचार है, तो इसलिए कांग्रेस में भी ऐसे लोग अगर हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, तो बेचारा गलत थोड़ी कह रहा है। इसमें गलत क्या है? वो किसी दल का काम करता है लेकिन संघ की भावना से प्रेरित है। संघ हर जगह पर, हर क्षेत्र में उसके स्वयंसेवक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हर क्षेत्र में, मैंने कहा ना, समाज के हर क्षेत्र में यही हमारा लक्ष्य है कि समाज में देश के लिए काम करने वाले लोग, इस भावना से प्रेरित लोग काम करें। तो उसने कहा है तो गलत नहीं कहा है। आपातकाल की 50वीं बरसी 25 जून को है। बीजेपी इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी ने इस दिन प्रदेश भर में आपातकाल में मानवाधिकारों के हनन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए गए हमलों को लेकर संगोष्ठियां रखी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी मुख्य वक्ता होंगे और आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष विषय पर संबोधन देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बाबा साहिब के बनाए संविधान को कुचलते हुए कांग्रेस ने आपातकाल का कलंक देश के माथे पर लगाया था। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 25 जून को ही संविधान की हत्या कर लोकतंत्र का गला खोजा था। इंदिरा गांधी ने निजी स्वार्थों के लिए देश में आपातकाल लगा दिया था। लोकतंत्र की हत्या के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। आपातकाल की बरसी पर 25 जून को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 25 जून को एक दिन का सामूहिक उपवास करेगी। ग्वालियर खंडपीठ परिसर में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एक दिन के सामूहिक उपवास पर बैठेंगे, तो वहीं बीजेपी नेता 25 जून आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में देश भर में मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और बीजेपी पूरे देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मनाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पिछले 3 माह से ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चले आ रही विवाद में अब कांग्रेस कोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चले आ रही विवाद में अब कांग्रेस कूद गई है और एक दिन का उपवास रखकर संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सच्ची हिमायती बताने की तैयारी में है। लेकिन संविधान और संविधान निर्माता के जरिए दोनों सियासी दलों का मतलब सिर्फ एक है, वोटों की फसल काटना। गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी।